अंधा कानून था, उससे मुक्त प्रदेश सरकारें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में सुशासन चल रहा है, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह खत्म हो रही है। रोज समाजवादी पार्टी के 20 लोग 25 लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, रोज ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में न नेता है, न नियत है, न नेतृत्व की क्षमता है, ना वो नेताजी किसी अपने कार्यकर्ता और जनता की सुध लेते हैं, वो अपने में मस्त हैं। अरे हम बदायूं में जो हुआ है बहुत खराब हुआ है, और जो सरकार कर सकती है वो सरकार ने, प्रशासन अधिकारी जो कर सकते वो किया है, वो स्वागत योग्य कदम है। और इसलिए अब गढ़ बीजेपी का हो गया है, सपा का गढ़ खत्म, यानी भाजपा का गढ़ हो गया है। तो इस बार क्या लग रहा है कि यहाँ मोदी जी का एक नारा लग रहा था 400 पार, तो भाजपा 400 पार कर रही है आपके? मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, और हम लोग सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं। और लोकसभा इटावा की सीट 3 लाख पार, कम 2.5 लाख से जीतेंगे। अच्छा सांसद जी, अभी CAA लागू हुआ, चलते चलते सरकार ने किया, आप कितना मानते हो कि ये कारगर साबित रहेगा? भाई भाजपा मुसलमानों के फेवर में जा रही है, तो मुस्लिम लोगों को पार्टी टिकट क्यों नहीं दी? आप इटावा से आए, पहले भी अभी इटावा से दे दिया है, डिमांड आपकी आगरा में भी रहती है, आपका परिचय ऐसा क्यों बना हुआ है कि आगरा के लोगों का अटैचमेंट आपसे बहुत ज़्यादा है ED के द्वारा? लेकिन वो विपक्ष कहता है कि ED CBI सब मोदी जी के अंडर में काम कर रही है, इसलिए उन्हें जबरन जेल में भेज दिया है। बसपा गई, समाजवादी पार्टी जा रही है, कांग्रेस चली गई, तो कहते हैं हम 60 सीटों पे आ रहे हैं, कांग्रेस चली गई, तो दोनों युवा मिले हैं। अब बचा क्या? दोनों युवा मिल गए उत्तर प्रदेश में, दोनों युवा मिलके बूढ़े हो गए दोनों, अब उन पर कुछ बचा नहीं, न सोच रही, न उन पर मेहनत रही, न विजन रहा, न कुछ नहीं रहा, और जनता ही जानती है। नमस्कार, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। दरअसल कई दिनों से लोकसभा चुनाव कवरेज करते करते आज मैं सैफई के बाद इटावा पहुंच चुका हूं, और इटावा जैसा कि जाना जाता है कि समाजवादी पार्टी का पहले गढ़ माना जाता था, लेकिन जैसे ही 2019 में मोदी लहर और प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया की हवा ने समाजवादी पार्टी में कील ठोंकने का काम किया। दरअसल इसके बाद इस बार 2024 में फिर से भाजपा द्वारा यहाँ से प्रत्याशी के रूप में उतारे गए हैं प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी। उनसे बातचीत करने के लिए आज मैं इटावा पहुँचा हूँ, और बातचीत करूँगा उनसे, जानूँगा कि क्या उनका विकास रहा पिछले 5 साल में, और जनता के बीच कैसा मैसेज है। बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम देने के लिए। जी जी धन्यवाद। तो आप जनता के बीच जा रहे हैं, और नए किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं आप, और प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर से आपको भाजपा ने उतारा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इन 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हिंदुस्तान की तरक्की की है, जो हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं के विकास के लिए काम किया है। हिंदुस्तान की जो ताकत है, हिंदुस्तान मजबूत राष्ट्र का जो संदेश है, उसका डंका पूरे दुनिया में मोदी जी ने बजाया है, और पूरे दुनिया में ये मैसेज गया है कि ये गुलाम देश भारत नहीं है, केवल गुलाम रहा इसलिए कमज़ोर नहीं है, ये दुनिया में 140 करोड़ आबादी वाला एक सशक्त राष्ट्र है। ये संदेश देने का काम पूरे दुनिया में मोदी जी ने किया है, और हिंदुस्तान में जो तरक्की की है, तरक्की सभी क्षेत्रों, चाहे रेलवे का हो, चाहे हमारा जो है हाईवे हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे हमारे जो है एयरपोर्ट हो, चाहे सभी क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है हिंदुस्तान की इन 10 सालों में, आज़ाद भारत के इन 10 सालों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं कहूँ कि तरक्की में गाँव में जब हम जाते हैं तो गाँव में भी बड़ी तरक्की हुई है। गाँव में जो है अमृत सरोवर बन रहे हैं, गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना से गांव-गांव सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, गांव में
जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव-गांव पानी की टंकियां और हर घर नल लग रहा है। गांव में नालियां, सड़कें बन रही हैं। गांव में जो है किसानों के लिए जो है नलकूप लग रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार ने उन नलकूपों को बिजली फ्री कर दी है, वो लग रहे हैं। गांव में सभी घरों में शौचालय बन गए हैं। सभी कच्चे घरों को तेज़ी के साथ पक्का बनाया जा रहा है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि मिल रही है और तो और देश के 85 करोड़ लोगों को फ्री में गल्ला मिल रहा है गांव-गांव। लोग, कोई गरीब आदमी के बच्चे कोई आज भूखा नहीं है। आज सभी स्कूल में टीचर पहुंच रहे हैं। सभी स्कूलों की हुलिया बदल गई गांव की, उसमें टाइल्स लग रहे हैं, पानी लग रहा, पानी की व्यवस्था की गई है। लड़कियों के लिए शौचालय अलग बनाए गए हैं। वहाँ पर बच्चों को खाना मिल रहा है, ड्रेस मिल रही, और ऊपर से टीचर नहीं जाते थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने कंपलसरी कर दिया है और थंब लगने लगा है 2 बार, तो हर टीचर वहाँ समय पर पहुँच रहा है। ये परिवर्तन गांव में दिखाई दे रहा है। गांव में एक ऐसा जो परिवर्तन पहले हमने नहीं सुना था। गांव-गांव लोग बोल रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार। सब लोगों की एक ही आवाज़ है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई नेता नहीं। नेता भी है तो उनके प्रति किसी की भी कोई न उनकी नीयत साफ है, न नीति है, न लोगों को उन पर विश्वास है। सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश भ्रष्टाचार मुक्त देश बनेगा। अच्छा, विपक्ष मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा। विपक्ष सवाल साधता है कि कल अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया ईडी के द्वारा, लेकिन वो विपक्ष कहता है कि ईडी, सीबीआई सब मोदी जी के अंडर में काम कर रही है, इसलिए उन्हें जबरन जेल में भेज दिया जाता है। देखिए, ये बात तो ठीक है, भारत सरकार के अंडर ही में काम करती है, लेकिन ये सब संस्थाएं निष्पक्ष हैं, स्वतंत्र हैं। अब वो कोई भ्रष्टाचार करे और मुख्यमंत्री के नाते उसको छोड़ दिया जाए, और आम आदमी भ्रष्टाचार करे तो उसे जेल हो जाए, और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करे तो उसे छोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है ये न्याय नहीं। और इसलिए इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन, सुशासन, अंधा कानून था उससे मुक्त प्रदेश सरकारें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में सुशासन चल रहा है, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है, और महिलाओं के उत्थान के लिए काम हो रहा है, सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है, नौजवानों को काम मिल रहा है, किसान मजबूत हो रहे हैं। गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं, ये तक काम हुआ है। हम लोगों ने यहाँ इटावा लोकसभा में बड़े बड़े काम किए। बेमई का पुल का काम था चंबल यमुना पे, उसको बनवाने का काम किया। पचनत पर काम शुरू करवा दिया है। कई जगह जो है सैकड़ों नदी नालों को पुल बनवा दिए हैं। यहाँ पर फ्लाईओवर रेलवे के दसियों बनवा दिए बड़े बड़े। रेलवे स्टेशन को मोदी जी ने 33 करोड़ रुपए दिए और नई रेलवे स्टेशन बन रही है। यहाँ तरक्की पूरे लोकसभा में तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी जी की सरकार के कारण तेज़ी के साथ परिवर्तन हुआ है, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह ख़त्म हो रही है। रोज़ समाजवादी पार्टी के 20 लोग 25 लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, रोज़ ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में न नेता है, न नियत है, न नेतृत्व की क्षमता है, ना वो नेताजी किसी अपने कार्यकर्ता और जनता की सुध लेते हैं, वो अपने में मस्त हैं। इसलिए जो समाजवादी पार्टी के वोटर कहे जाते हैं, वो लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सांसद जी, जिस तरीके से आपने कहा कि विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, उधर अखिलेश जी साधते हैं उंगलियां। वो कहते हैं कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और भाजपा में गुंडागिरी बढ़ी है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। भाजपा यानी सुशासन व्यवस्था, सही शासन का प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे बदायूं कांड हुआ, उसको लेकर भी अखिलेश जी ने कल उंगली साधी। आप इस पर क्या हुआ? नहीं, हम नहीं करे। हम बदायूं में जो हुआ है बहुत खराब हुआ है, और जो सरकार कर सकती है वो सरकार ने, प्रशासन अधिकारी जो कर सकते वो किया है, वो स्वागत योग्य कदम है, और ऐसे ही कानून चलेगा।
कानून का राज्य उत्तर प्रदेश में चलेगा। अखिलेश जी पहले का समय देखें, जब उनके काल में राम मंदिर पे गोलियां चल रही हैं, उत्तराखंड के बंटवारे में गोलियां चल रही हैं, उनके किस तरह के गुंडे काम करते थे, पूरे क्षेत्र तबाह था, इसीलिए तो उनको पलट दिया। और अब आगे कभी आने वाले नहीं है, वो कभी आने वाली कोई संभावना ख़त्म हो गई है। अब तो केवल भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, मोदी योगी जी का राज्य चलेगा। मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए हिंदुस्तान की जनता तैयार है और अब की बार 400 पार। अच्छा, जिस गढ़ में आप बैठे हो वो समाजवादी गढ़ था, लेकिन आपने अवैध किले को भेद दिया और यहाँ आपने परचम लहरा दिया बीजेपी का। क्या क्या कठिनाइयाँ रहीं और अब क्या नई चीज़? एक्चुअल में देखिए, पहले क्या था कि यहाँ पर मुलायम सिंह नेताजी थे, वो ज़मीन के नेता थे, और ये अखिलेश बाबू जो हवाई नेता हैं। तो हवाई नेता है तो उनकी जो जनता थी नेताजी की, वो जनता को वो जब संभाल नहीं पाए तो जनता को संरक्षण चाहिए। जनता ये देखती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो जब नेताजी चले गए तो सारे लोग अब बीजेपी में आ गए, सब लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, और इसलिए अब गढ़ बीजेपी का हो गया है, सपा का गढ़ खत्म, यानी भाजपा का गढ़ हो गया है। तो इस बार क्या लग रहा है कि यहाँ मोदी जी का एक नारा लग रहा था 400 पार, तो भाजपा 400 पार कर रही है आपके? मोदी जी 400 पार कर रहे हैं और हम लोग सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं, और लोकसभा इटावा की सीट 3 लाख पार। अच्छा, विपक्ष में अभी एक उसको टिकट दी गई है लोकसभा के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा इटावा में, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम 2.5 लाख से जीतेंगे इस बार। हम वो कह रहे हैं, तो वो तो समाजवादी पार्टी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि हम 60 जीतेंगे। वो जीरो पे खड़े हैं, वो यही कहेंगे, और उनके पास है ही क्या कहने के लिए, उनके पास इसके अलावा है ही क्या। वो यही कहेंगे कि हम 2.5 लाख से जीतेंगे। अच्छा, सांसद जी, अभी CAA लागू हुआ, चलते चलते सरकार ने किया, आप कितना मानते हो कि ये कारगर साबित रहेगा? भाई, CAA लागू होने से हिंदुस्तान के लोगों का किसका नुकसान है? ये कितने लोग हैं जो हिंदुस्तान के लोग हैं, दूसरे देशों में हैं, और जो धर्म के आधार पर जिनका उत्पीड़न हो रहा है, तो संरक्षण कौन देगा? हिंदू हैं, जैन हैं, पारसी हैं, पंजाबी हैं, ये लोग बेचारे कहाँ जाएं? हमारा देश तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है ना। तो कहीं भी उत्पीड़न होगा तो हम संरक्षण हिंदुस्तान नहीं देगा तो कौन देगा? तो उस पर नुकसान किसका है? तो विपक्ष को नुकसान किसका दे रहा है? विपक्ष हमेशा कहता है कि भाजपा अपने लिए एक अच्छा रास्ता साबित कर देती है, इसीलिए ले आई हो। नहीं, भाजपा तो अच्छा ही करती है, तुम भी अच्छे में साथ दो। तुम बुरे क्यों बन रहे हो? तुम भी अच्छा ही का साथ दो, अच्छे बनो। लेकिन इनके अंदर मुसलमानों को ये डरा डरा के वोट लेने के अलावा इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन इस बार मुसलमान भी जागरूक हो गया है। मुसलमान भी जानता है कि मोदी जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं किया है। गल्ला मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, मकान मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, पानी मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड बट रहा है तो सबको बट रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। और इसलिए अब उनका भी दिमाग घूम रहा है। वो भी कह रहे कि कब तक डर दिखा करके ये विपक्ष के लोग, सपा के लोग, कांग्रेस के लोग हमसे वोट लेते रहेंगे। वो भी समझ रहे हैं कि हम गुलाम नहीं हैं। वो भी देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए और खुद के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने के लिए मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बड़ा परिवर्तन हो रहा है और इस चुनाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। विपक्ष इसलिए घबराया हुआ है कि परिवर्तन ज़्यादा दिखाई दे रहा है उसे? ये तो विपक्ष इसलिए घबरा रहा है कि उनके जो वोटर थे वो वोट तो ख़त्म हो गए। जिन मुसलमान बंधुओं पर वो विश्वास कर रहे थे वो भी बीजेपी में आ रहे हैं। इन पर बचा का घंटा, क्या बचा उन्हें? कुछ नहीं बचा। अब घंटा भी नहीं बचा जो बजा लें। ये कब तक डरवाते रहेंगे लोगों को? इनके राज्य में अंधी कानून व्यवस्था। आज योगी जी के राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है। लेकिन ये सच है कि मोदी जी के राज्य में जो भ्रष्टाचारी होगा वो जेल जाएगा। वो कहते हैं कि बुलडोजर तो निर्दोषों पे चल रहा है, विपक्ष में बैठे नेता। देखिए, बयान घर में बैठ के कोई भी दे सकता है, विपक्ष का काम है विरोध करना। लेकिन जनता सब समझ रही है हकीकत को। जनता जानती है कि किसके राज्य में सुशासन है, किसके राज्य में जो है गुंडा मुक्त प्रदेश है, किसके राज्य में तरक्की हो रही है, किसने हमको दिया है। ये पहले कभी किसी ने
फ्री में गल्ला लोगों को बांटा गरीबों को। पहले गांव-गांव पानी की टंकियां किसी ने बनवाई बड़ी बड़ी। किसी ने आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का बांटा कभी? किसी ने नहीं बांटा। किसी ने घर घर शौचालय बनवाए, किसी ने पक्के मकान बनवाए, किसी ने किसान सम्मान निधि दी है। कैसे 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। आज पूरा देश खुशहाल है, तरक्की कर रहा है। और आने वाले समय में जो मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का, ये भारत निश्चित रूप से विकसित भारत बनेगा। भारत का मतलब गांव, हिंदुस्तान का गांव विकसित बनेगा। विकसित गांव, जिस गांव में, यानी जो शहरों की सुविधा देखते थे वो गांव में मिलेगी। जिन गांव में पानी भी होगा, सड़क भी होगी, स्वास्थ्य भी होगा, सबके घर पक्के भी होंगे, मकान भी होगा, दुकान भी होगी, शौचालय भी होंगे और सबको सम्मान के लिए पेंशन भी मिलेगी। सबके साथ न्याय भी होगा, महिलाओं का उत्थान भी होगा, नौजवानों को रोजगार भी होगा, खुशहाली होगी, चारों तरफ जय श्री राम होगा। आपने जिस तरीके के जय श्री राम के नारे के साथ कर रहे हैं, विपक्ष को तो राम मंदिर पे भी जाने से डर लगता है। अखिलेश जी एक बार भी नहीं गए। ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर से तो उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ऐसा वो राम मंदिर इसलिए नहीं जा रहे कि मुसलमान वोटर न चले जाएं हमारे, लेकिन मुसलमान वोट बीजेपी को आ रहे हैं। इस चुनाव में आधे आएंगे, अगले में सब आ जाएंगे। ये इशू बड़ा साफ हो जाएगा। 29 का जो चुनाव होगा ना, 29 में ये मुसलमान भाई सब बीजेपी के साथ खड़े होंगे। आधे तो इसी में आ रहे हैं, आधे बाद में आ जाएंगे। लेकिन वो विपक्ष सवाल साधता है कि अगर भाजपा मुसलमानों के फेवर में जा रही है तो मुस्लिम लोगों को पार्टी टिकट क्यों नहीं दे रही है कहीं से? अरे मुस्लिम टिकट क्यों नहीं दे रहे? जहाँ देखिए, मुस्लिम को टिकट देने का सवाल ये है, आगे हमने कहा ना कि जब मुसलमान भाई इस चुनाव में देंगे, वोट देंगे, तो अगली बार उनको टिकट भी मिलेंगे। कौन रोक? उनको टिकट भी दिया जाएगा। टिकट मिलेगा लोगों को, खुशहाली मिलेगी लोगों को। और ये अब देखने को मिल रहा है, इनके पास कोई विजन नहीं है। विपक्ष के पास किसी की कोई सोच नहीं है। ये केवल लुटेरे के रूप में शासन चलाते रहे। अब जनता चूंकि जाग गई है और इसलिए ये जागने के कारण वो जनता समझ गई है कि ये लोग कैसे हैं, और इसलिए इनको सत्ता से दूर दूर जनता रख रही है, दूर दूर। ये कभी आने वाले नहीं है सत्ता में। इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि आएंगे? नहीं आएंगे। आप देखिए ना, देखिए क्या हो रहा है। बसपा गई, समाजवादी पार्टी जा रही है, कांग्रेस चली गई। वो तो कहते हैं हम 60 सीटों पे आ रहे हैं। कांग्रेस चली गई, तो दोनों युवा मिले हैं। अब बचा क्या? दोनों युवा मिल गए उत्तर प्रदेश में। दोनों युवा मिलके बूढ़े हो गए दोनों। अब उन पर कुछ बचा नहीं, ना सोच रही, ना उन पर मेहनत रही, ना विजन रहा, ना कुछ नहीं रहा। और जनता ही जानती है। अच्छा सांसद जी, मैं थोड़ा सा आपके क्षेत्र की बात कर लेता हूँ। कौन कौन सी अभी कमियां रही हैं जो क्षेत्र में आप कराएंगे आगे चल के सांसद बन के? हमने बहुत सारे काम इस 5 सालों में काम किया है। 2 साल कोरोना का काल रहा, लेकिन आने वाले समय में जो कुछ कमियां रह गई हैं उन सबको पूरा करेंगे। हमने चिन्हित करके काम किए हैं। हमने बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई हैं, चाहे इटावा फरखाबाद का हाईवे चौड़ीकरण का काम हो, चाहे इटावा से बिधूना का चौड़ीकरण का काम हो, चाहे भीखेपुर से जुहिका की चौड़ीकरण का काम हो, चाहे जो है हमारे पुलों का काम हो, इन सब बड़े बड़े, चाहे हरीपुर से छल्ला का रोड हो। हमने 50 से ज़्यादा बड़े बड़े रोड बनवाए हैं, 50 से ज़्यादा पुल बनवाए हैं, स्टेशन बनवाई हैं, ट्रेनें रुकवाई हैं। कुल मिलाकर के जो जनता की मांग थी, बाईपास बनवाए हैं, उन सब के लिए काम किया मैंने। और आने वाले समय में जीत करके फिर से समर्पित होकर लोकसभा की तरक्की के लिए, विकास के लिए, जनता के कष्ट में सहभागी के लिए पूरी तरह समर्पित रहूँगा। चलते चलते सांसद जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि आप इटावा से आए, पहले भी, अब भी इटावा से दे दिया है। डिमांड आपकी आगरा में भी रहती है। आपका परिचय ऐसा क्यों बना हुआ है कि आगरा के लोगों का अटैचमेंट आपसे बहुत ज़्यादा है? कहीं भी मैं कवरेज करने जा रहा हूँ तो उस दौरान आपकी डिमांड मेरे को देखने को मिल रही है। तो मैं लोगों का रिव्यू आपके प्रति और ये बात अपने द्वारा रखना चाहता हूँ कि इतना लगाव कैसे हो? देखिए, आगरा मेरी कर्म भूमि रही। मैं वहाँ संघ का विभाग प्रचारक रहा, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर,
के नाते काम किया और वहाँ 10 साल मैं सांसद बन के जनता के साथ जुड़ा रहा और इसलिए आज भी आगरा की जनता मुझे याद करती है। मैं जनता के प्रति बहुत हृदय से उनका ऋणी हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अभी भी आशीर्वाद और स्नेह देते हैं। अभी भी कहीं आप सर्वे करेंगे तो उन सर्वे में नंबर 1 पर मेरा ही नाम अभी भी मांगने वाले लोग वहाँ कमी नहीं है। ये उनका स्नेह है, उनका आशीर्वाद बना रहे। मैं मानता हूँ ये सब प्रभु की कृपा है। तो ये हैं प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जो बेबाक राय इन्होंने अपनी लोकसभा से दी है। दरअसल आने वाले दिनों में चुनाव का नतीजा मालूम होगा, लेकिन उससे पहले आप जिस तरीके का तड़का चुनाव में लग रहा है वो देखते रहिए खबर एक्सपर्ट पर। ग्राउंड रिपोर्ट से धन्यवाद।